गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियां। और ये जो प्रश्न है ये घटना चक्र से लिया गया है, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे एमपी पीसीएस हो। एक मिनट, नेट बंद करने दीजिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जितने भी घटना चक्र में प्रश्न दिए हुए हैं, सबको आज हम कंप्लीट करेंगे। और नेट बंद करने के बाद कहाँ से आ गया नोटिफिकेशन, तो नेट ऑफ है फिर भी नोटिफिकेशन। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आप जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 20 नंबर 20 नहीं 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 6 में। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएगा 12 अनुसूचियां। जब संविधान बना था उस समय कितना था? 8 अनुसूचियां थी, जिसमें संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो वर्तमान समय में कितना है? 12। और जब संविधान बना था उस समय कितना था? 8। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान है नहीं, भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में क्या 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए भारतीय संविधान में 20 भाग है, तो नहीं, इसमें 20 भाग नहीं 22 भाग थे जब संविधान बना था। वर्तमान समय में जो है लगभग 25 के आसपास हो गए हैं। तो ये तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा अनुच्छेद, जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे, इसमें 390 दिया है, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में देखिए 8 अनुसूचियां थी, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। यानी कि तीसरा कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा कथन सत्य है। भारत के संविधान में कालांतर क्रमानुसार कुल 22 भाग है, जिसमें गणना के अनुसार 25 है, और क्रमानुसार कुल अनुच्छेद कितना? 395 और गणना के अनुसार 465 है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संवैधानिक संशोधन क्रमशः पहला, 52वां, 73वां और 74वां के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये तो पहली अनुसूची में है। एक सेकेंड, ये पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची क्या है? जिसमें राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र और विस्तार का ब्यौरा दिया हुआ है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन में चारों का देख लेते हैं हम। पहली अनुसूची में तो देख लिए हम। दूसरा में क्या है? संवैधानिक प्रावधानों में वेतन के बारे में दिया गया है। तीसरा में शपथ के विषय में, और चौथा में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो देखिए, पहला अनुसूची जो है इसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विषय में विवरण दिया गया है। तो अगर हम किसी संघ के कोई नया राज्य सृजित करेंगे, यानी कि वो राज्य का लिस्ट में आ जाएगा। तो कौन सी लिस्ट में आ जाएगी? पहली अनुसूची में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची की विवेचना कीजिए। तो चौथा में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के विषय में है। इसका ट्रिक क्या है? सीट मतलब कुर्सी, कुर्सी के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 मतलब क्या? 4 लेग होते हैं, पैर होते हैं। ऐसे याद कीजिएगा कि चौथी अनुसूची में क्या दिया है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के विषय में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित किया गया है? तो तीसरा में क्या उपबंधित किया गया है? तीसरा में शपथ के विषय में दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ। हाँ, तो मंत्री के लिए पद की शपथ है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रावधान। और चौथा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का स्वरूप। चौथा है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें जो है शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख क्या है? जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ते हैं तो देखते होंगे, उसमें एक अनुच्छेद आता है, सॉरी अनुसूची, अनुच्छेद ही आता है। उसमें एक अनुच्छेद आता है, उसमें शपथ के विषय में होता है। और वो अनुच्छेद क्या है? चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के स्वरूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद और गोपनीयता के शपथ का प्रतिरूप दिया है। पहला, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी और संसद के सदस्य। और राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल में है? आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक ट्रिक है मेरे पास, राष्ट्रपति का जो आर्टिकल कितना रिलेटेड है वो कभी टाइम निकाल कर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के मंत्री
राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अधिकारी, राज्य के विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ है, जबकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में है। तो इसे कैसे याद रखिएगा, देखिए इंसान जो है 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रपति जी क्या है, राष्ट्रपति जी 60 साल की उम्र में शपथ ले रहे हैं। वाह, ऐसे याद करने के लिए सिर्फ, तो इस तरीके से याद रखिएगा राष्ट्रपति जी शपथ कब लेंगे, जब हर एक नौकरी से वो रिटायर हो गए हैं। रिटायर कब होंगे, 60 में। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 60 आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है संविधान की अनुसूची और विषय, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, नवम। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो पहला का हो जाएगा 3, पहला का 3, तो पहला का 3 एक ही ऑप्शन में, इसलिए आंसर सी है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नौवां जो है संविधान में जोड़ा गया था भूमि सुधार के उद्देश्य से, तो ये हो जाएगा 8 में हो जाएगी भाषा, 6ठे में जनजातीय क्षेत्र। तो चतुर्थ में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 6ठा में है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। इसे कैसे याद रखिएगा, एटीएम विदाउट मनी, यानी कि इसमें एटीएम विदाउट मनी, विदाउट मनी मीन्स मणिपुर नहीं है, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मेघालय और मिजोरम। अष्टम में भाषाएं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। नौवां में हो जाएगा भूमि सुधार अधिनियम के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूचियों को मिलाना है। पहला है सूची 1, सूची 2। 7वीं अनुसूची का संबंध क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, विधायी शक्तियों का, मतलब जो सूचियां, 3 सूचियां आपको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची वाला। 8वीं अनुसूची में तो भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कुछ अधिनियम का विधि मानीकरण ही ऑप्शन हो सकता है। 10वां हो जाएगा दल बदल। तो 10वां कब लाया गया था, 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दल बदल के लिए। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधानीकरण, विधि मानीकरण। 10वां हो जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं लगातार दिया गया है। 10वां में दल बदल है, तो दल बदल पहला का 2 हो जाएगा, तो पहला का 2 सी में ही है, सी ऑप्शन नंबर। लेकिन चलिए करते हैं हम, तो 9 का ये हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में हो जाएगा भाषाएं और 7वीं में हो जाएगा संघ राज्य और समवर्ती सूचियां। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के समय में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, तो क्या सम्मिलित किया गया, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा है 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून, किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर केवल एक है, क्योंकि अब जो है ये परिवर्तित हो चुका है। पहले क्या था कि नहीं कर सकता था, लेकिन अब जो है हमारा संविधान जो है, संविधान बोल रही हूँ, हमारा केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वो आर्टिकल 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन ना करता हो। ठीक है, समझ गए आप? तो एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोएल्हो केस भारत के किस संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इसकी व्याख्या आपको जाननी है तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मैं दूंगी, वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट है संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो कितने सब्जेक्ट, मतलब कितनी शामिल है, तो देखिए पहला है संघ सूची, तो ये 2016 के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची में कितने विषय है, 97, तो पहला के। दूसरा का हो जाएगा राज्य सूची में जो है 66 सब्जेक्ट है और संवर्ती सूची में 47। तो वर्तमान संदर्भ में देखें तो संघ सूची में 97, पहले कितना था 97, वर्तमान में 98 हो गया है। और राज्य सूची में 66 थी, अभी वर्तमान समय 59 हो गया। और संवर्ती का लिस्ट देखिए कितना अधिक बढ़ गया है, मतलब राज्य सूची का जो है विषय घट गया है, 59 रह गया है और संवर्ती सूची में ऐड हो गया है। तो बहुत सारी चीजों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया है, जैसे कि शिक्षा, वन, ये सभी चीजें जो है संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है, आर्थिक योजना किसका विषय है, संवर्ती सूची का, यानी इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। संवर्ती सूची की प्रविष्टियां संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा
समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में, यानी कि इसके विषय में कानून जो है राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची तो पुलिस तो राज्य सरकार का होता है, पता है आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपराधिक मामले, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्नगत विकल्पों के विषय में पुलिस राज्य सूची, विदेशी मामले जो है और रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण संघ सूची का, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें बहुत ज्यादा वो संघ सूची में है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, विदेशी मामले, डाक व्यवस्था, ये सभी जो है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप देख लीजिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे जरूर याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का, जबकि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? नहीं है, सॉरी। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो ये राज्य सूची। जनगणना संघ सूची का है, बिल्कुल सही है। राज्य सूची में सीटों का बंटवारा, राज्य सूची में सीटों का बंटवारा, तो सीट कितना, 4 पैर हमको याद रखना था, तो 4 में होना था, ये 2 में दिया है, गलत। दल बदल 10वीं अनुसूची में, ये सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भारतीय अनुसूची में, राज्य सूची में है जनगणना संघ सूची, और राज्यसभा के सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा, शिक्षा जो है ये संघ सूची का विषय, सॉरी समवर्ती सूची का, जबकि कृषि और पुलिस जो राज्य सूची का, और रक्षा शायद कृषि शायद समवर्ती सूची है, नहीं ये राज्य सूची है, ये भी राज्य सूची है, और रक्षा जो है केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं मुख्य रूप से, जिसमें संघ सूची एवं राज्य दोनों के लिए इसके तहत समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के धारा 57 द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है। और कृषि और पुलिस राज्य सूची का, और जबकि रक्षा संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है 25वां, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब डाला गया? तो अभी हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन, 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा देखिए दोनों के लिए महत्व है, इसलिए इसे राज्य सूची में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों और राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ये भी हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। विषय और सूची, वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। डाक घर बचत ये संघ सूची का है, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 को फिर से मिलाना है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट विषय। केंद्र सूची पहला का क्या हो जाएगा? केंद्र सूची चलिए पढ़ के देखते हैं। अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष जो हो जाएगा ये केंद्र सूची का, यानी पहला का बी, ऑप्शन पहला का बी ही होना चाहिए, इसमें गलत दे दिया है। तो चलिए देखते हैं राज्य सूची का विषय कौन सा है। पुलिस राज्य सूची का, तो बी का, चलिए यहाँ पे गलत दिखा रहा है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें है और इसमें है, ठीक है। अच्छा पूरा पढ़ना चाहिए था मुझे। समवर्ती सूची, अपशिष्ट विषय, तो राज्य सूची में हो जाएगा पुलिस, समवर्ती सूची में हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, तो सी का 4 पहला में ही है, तो पहला का 3 मैंने गलत कैसे कर दिया। जनगणना जो है, जनगणना तो संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही। पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण समवर्ती सूची, और अब अंतरिक्ष, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा अपशिष्ट विषय केंद्र के अधीन होता है। अंतरिक्ष अनुसंधान जो है इससे अपशिष्ट विषय के रूप में, मतलब जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं होती है उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो ठीक है, तो मैंने जो मिस्टेक किया आप मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं? तो शिक्षा पर कौन कौन से प्रकाश डालते हैं? तो पहला देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल है 45, उसमें क्या बोला गया है, अपने 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा देनी है। ये तो होगा, पहला होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा है, इसका मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका मैं आंसर सिर्फ बता देती हूँ आपको। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45,
तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में क्रमशः अनुच्छेद 243(6), 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत कहा गया है कि बच्चों को शैशवपूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। ठीक है, ये तो पता था। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा न्यायपालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का बंटवारा किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। और जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। और तो दोस्तों, इसमें जो है आपको डीप नॉलेज रखना पड़ता है इस प्रश्न को हल करने के लिए। इसको इस प्रकार हमने देखा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो ये तो 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। ये कब जोड़ा गया था, 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, और इसमें जो है 93वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए किस अनुसूची में दल बदल विरोधी, तो ये तो देख लिया हमने 10वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल प्रतिरोधी विधेयक। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है, गैस, बीमा, जनगणना और बैंकिंग का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा, रेलवे तो है, विदेशी मामले भी है, कृषि नहीं है, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। तो शिक्षा संवर्ती सूची का है, रेलवे, पुलिस जो है राज्य का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन राज्य सूची में है, रेलवे, पुलिस, पहला ही है रेलवे, पुलिस। एक्सप्लेनेशन जो है इसका पढ़िए आप। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची का विषय है दंड प्रक्रिया। पुलिस राज्य सूची, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची, कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जबकि दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सूची 3 समवर्ती सूची का विषय है, विवाह, विच्छेद और गोद लेना। नेक्स्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृति और शून्य घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी में क्या था, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्नलिखित विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। और ये देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाला कौन सा सूची में, 6ठी में। बाकी सब जो है 5वीं भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है 5वीं अनुसूची। और 6ठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो 6ठा में याद रखिएगा ATM विदाउट मनी, ATMM याद रखिए। नेक्स्ट है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, याद कराया था मैंने, ATM विदाउट मनी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। तो ये हमने देख लिया था, ATM विदाउट मनी, ATMM। तो असम, तो ये वाला काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा हो जाएगा मेघालय है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में
प्रावधान में कौन सा राज्य में लागू होता है? तो ये ATM विदाउट मनी, तो A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, तो T हो जाएगा इसका आंसर। पूर्वोत्तर के राज्य है सारे। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, लास्ट है ये आज का प्रश्न, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित है? तो ये जो है बार बार पूछा जाता है प्रश्न, याद रखिए 29। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।